प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, बिकॉज मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो या दोनों ही मैरिड नहीं हो, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स, न्यू लव, व्हाटएवर, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, एनर्जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड वाया योर एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, उसके बाद क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरट से। सो करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। Neglected is the bottom of the deck, and the cards are absence, understanding, reciprocity. Clarification लेते हैं। Clarify neglected. Ace of Pentacles. Clarify absence. Knight of Swords. Clarify understanding. नंगा कार्ड आया है, रुको। स्टार। Clarify reciprocity. जज, इसको भी कवर करना पड़ेगा। जजमेंट। ये नंगू पुंगू कार्ड्स आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी के अनुसार ऐसा कुछ दिखाओ तो रिमूव कर देते हैं वीडियोस। और कार्ड्स पे जैसे आप कुछ लोग सजेस्ट करते हो स्केच पेन से कपड़े पहना दो, नहीं कर सकते। कार्ड्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो थोड़ा सा कवर करके दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग तो अभी एक्सपर्ट हो ही चुके हो टैरट में, तो साइड से देखकर भी आपको पता लग जाता है कि ये वाला कार्ड ये है। एनीवे, सो नेग्लेक्टेड, I fail to give you what you need. मैंने तुम्हें नेग्लेक्ट किया, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया या पाई, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, जो तुम्हें चाहिए था। कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स शनि का कार्ड है, ठीक है। सो या आप दोनों के बीच बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो सकता है, थोड़ा सा अटपटा सा। दोनों में से किसी के पैर में कुछ इशू हो सकता है, कमर में या पैर में। ऑल्सो हर चीज़ बहुत डिले हुई है दोनों में से किसी के लाइफ में। लाइक मुंह तक आके निवाला छीन जाना, दीज आर कॉमन शनि वाला ट्रेट्स। या फिर आप दोनों का ही शनि का पोजीशनिंग कुछ अजीब है, या फिर 7.5 या 2.5 दोनों में से किसी का चल रहा है। सो इन दैट केस ये डबल कन्फर्मेशन होगा दैट दिस इज़ योर रीडिंग। इवन अदरवाइज अगर ये मैच होती है, आई मीन अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आई कैन
this resonates with my situation, then it's okay. So yes, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ तो चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ रहे हैं, एक पोर्टल तो ढूंढ रहे हैं जहाँ से वो थोड़ा सा आपकी लाइफ में री एंट्री मार सके। शायद इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं पर नाकाम हुआ है, आपके तरफ से बड़े ही सख्त पहरे बैठाया जा चुका है, या फिर वो खुद ही शायद वो कदम लेना चाहते थे पर फॉर सम रीज़न और दी अदर उसको कदम फिर से वापस ले लेना पड़ा। कुछ कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक सरेंडर मोड पे भी आए हैं, भगवान के हाथों छोड़ दिया है। सी पेंटिकल स्टैंड्स फॉर फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट। तो अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स, जिसको योर पर्सन इज़ मनी माइंडेड। ग्रीड उनका काम करता है। सबसे ज़्यादा उन्हें पैसों से प्यार है। आई थिंक थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर कुछ महंगी कैमरा की या शूज़ की या ऐसे फ़ोन की लेटेस्ट मॉडल के फ़ोन ये वो थोड़ा सा भोगी टाइप इंसान हो सकते हैं। इवन अदरवाइज मे बी पैसों का चक्कर हो सकता है, या फिर इट कैन बी एनीथिंग लाइक सिर्फ पैसा फंसा हुआ हो ऐसा नहीं हो सकता। लाइक वो शायद उनका एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जिसके वजह से जिस टाइप का कमिटमेंट वो आपको चाहिए वो उस टाइप का कमिटमेंट वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। सो एनीवे, आपके पर्सन यस एक्नॉलेजेस, अभी उनके दिमाग में चल रहा है कि मैंने मेरे जो पर्सन है, मतलब ऑफ कोर्स आपके पर्सन के लिए आप ही उनके पर्सन हो। अभी आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपके बेसिक नीड्स को भी नेग्लेक्ट किया एंड ही और शी फेल्ड टू गिव इट। देखो यहाँ वर्ड आया है आई फेल्ड। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते थे या कोशिश नहीं करना चाहते थे या कोशिश नहीं किया। सॉरी, ऐसा नहीं है कि आई डिड नॉट गिव यू, मैंने नहीं दिया। नो, आई फेल टू गिव, मैं नहीं दे पाया। एक फेलियर का एनर्जी काम तो कर रहा है। इसका मतलब आपके पर्सन देना चाहते थे पर वॉट एवर रीज़न, मे बी फाइनेंशियल रीज़न, मे बी कहीं और कमिटमेंट था, फॉर वॉट एवर रीजन्स वो आपको वो नहीं दे पाए, या फिर देने की कोशिश की थी पर उनके पास शायद 10 रुपये ही थे। आई मीन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल के आपके पास अगर 1000 रुपया है तो वहाँ से 10 रुपया किसी को देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर सपोज़ किसी के पास 5 रुपया है और आपको 10 रुपया चाहिए, वो आपको 10 रुपया कहाँ से देगा? उसके पॉकेट में है ही नहीं। So similarly, maybe you were asking for something from your person which he or she is incapable of giving. उसके पास है ही नहीं देने के लिए, वो दे ही नहीं सकता है। उसने कोशिश की थी पर नहीं दे पाए। बट अब वो चाहते हैं कि आपके साथ वो एक नया बिगिनिंग कर एक मौका ढूंढ रहे हैं। ना ही वो अभी आज के कलेक्टिव के जो पर्सन हो, ना ही वो ये चाह रहे हैं कि वो आगे आए, ना ही वो ये बोल रहे हैं कि आप आगे आओ। वो बस एक मौका चाहते हैं, भगवान से एक मौका चाहते हैं, यूनिवर्स या जिसमें भी वो मानते हैं वहाँ से एक मौका चाहते हैं कि चलो अब मैं अपना रिश्ते की डोर तुम्हारे हाथ में देता हूँ या देती हूँ, अब तुम इस नाव को पार लगाओ। एक मौका, अगर उनको ये एक मौका मिल जाए तो वो ये एक दरवाज़ा खुल जाए तो शायद वो ही एक्शन ले लेंगे। पर अभी वो कोई प्लान नहीं करना चाहते। एक्शन वो ले सकते हैं पर रास्ता वो उन पर छोड़ा है कि वो रास्ता दिखाए तो वो आगे बढ़े, क्योंकि चीज़ें बहुत गंदी तरह से ख़राब हुई है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। यस, मिसिंग एनर्जी तो है, कम्स विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो दिखा नहीं रहे हैं फाइटिंग हिज और हर ओन इमोशंस, गोइंग अगेंस्ट द विंड। देखो हवा जहाँ बह रही है, जिस तरफ बह रही है उसके उल्टे दिशा में ये नाइट ऑफ सोर्ड आगे बढ़ रहे हैं। शायद अभी आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मुझे लग रहा है मेरा ही एक पार्ट मिसिंग है विदाउट यू। यस, वेरी वेरी
स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी। आई थिंक जो भी आपका आप दोनों का जो भी ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉकेज या गोस्टिंग वट एवर इट हैपन ना, इट वॉज़ वेरी ये आपके पर्सन की इम्पल्सिवनेस की वजह से है। शायद वो इतना नहीं करना चाहते थे बट हो गया। वो होता है ना कि शायद वो बस उसको लगा था कि मजाक है, थोड़ी देर खींचते हैं ऐसे, तू मैं तो आप दोनों में होता रहता है, ये अभी ब्लॉक कर देता हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। बट हुआ ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, काउंटर रिस्पॉन्स, चीज़ें इस तरह से हाथ से निकल गए और इतना फास्ट डिटोरियोरेट किया ना कि वो अगर चाहे भी, है तो इमेज कॉन्शियस, है तो एरोगेंट ईगो वाले, तो एक लेवल के बाद ना और उनसे संभाला नहीं गया। और वो मतलब वो अगर संभालने जाते तो उनको वो एक्नॉलेज करना पड़ता कि उनसे क्या गलती हुई है, उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं। तो इट वाज अ वेरी हटकारी डिसीजन जो आपके साथ जो ब्रेकअप का या जो भी चीज़ें ख़राब करने का या घर से निकल जाने का या गोस्ट करने का, इट वाज अ वेरी इट वाज अ फास्ट थिंकिंग इम्पल्सिव डिसीजन। वो करना नहीं चाहते थे, इट वाज गोइंग अगेंस्ट द विंड। उनको लगा था कि ठीक हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बड़ी बात हो गई, क्योंकि हर बात ये बात छोटी तो नहीं रह सकती है। सो अभी उनको लग रहा, अभी हैवी मिसिंग एनर्जी है, वो खुद को रोक रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि नो इट्स ओके, अभी हो गया है तो हो गया है, अभी चलो। मे बी किसी और चीज़ के लालच में आके उन्होंने आपको छोड़ा था। वो आपके पर्सन काफ़ी एम्बिशियस है, सो और इजीली बोर भी हो जाते हैं चीज़ों से, रिश्तों से, इंसानों से। तो शायद एक्सप्लोर करना था, नाइट की एनर्जी है या जो भी है, ड्रिवन बाय फास्ट थिंकिंग, इट वाज एन इम्पल्सिव डिसीजन। पर अभी वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी कवर करना पड़ेगा, रुको। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। आपके फ़ोटोज़ तो देखे जा रहे हैं अभी, इधर आपके कुछ फ़ोटोज़ अगर उनके पास है तो, या सोशल मीडिया स्टॉक किया जा रहा है, अगर आप रेगुलरली रील्स या पोस्ट डालते हो तो उसको स्टॉक किया जा रहा है। एंड इवन अदरवाइज वैसे भी आपके पर्सन का मेमोरी काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, वो इतनी आसानी से कुछ भूलते नहीं। तो अगर उनके पास आपका कोई फ़ोटो ना भी हो, अगर वो आपको सोशल मीडिया पे देख नहीं भी रहे हैं, तो भी यहाँ और यहाँ आपकी छवि एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम लैमिनेटेड वे में रखा गया है। सो वो पुरानी बातें क्लियरली उनके सामने आ रहा है। एंड यस, अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि यह शायद वो आपकी बातें, आपके साइड ऑफ द स्टोरी, आपके रिएक्शंस, आपने क्यों ऐसा रिएक्ट किया, आपने क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसी हरकतें की, अभी उनको समझ में आ रहा है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बच्चे की पिक्चर है। आप दोनों बचपन के दोस्त हो सकते हो, या बचपन से आप दोनों का रिश्ता हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है, उम्र का डिफरेंस अगेन आया है, वो हो सकता है। ऑल्सो शायद आपकी कुछ हरकतें, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पर्सन को उसकी मम्मी या माँ या बाबा की याद दिलाती है। देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज़, शायद आप बहुत ही केयरिंग वे में उसको केयर करते थे, या व्हाटएवर, किसी एंसेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो आप में देखते हैं। सो अगर ऐसा है तो इट विल बी डबल कंफर्मेशन फॉर यू। इवन अदरवाइज अभी आपके पर्सन्स आपके पर्सपेक्टिव को समझने लगे हैं, और इसीलिए तो सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। स्टार कार्ड इज़ हियर, सो योर पर्सन इज़ होपफुल। अभी वो गिव अप नहीं किए हैं। अभी आपके पर्सन की तबीयत भी ठीक है। आई थिंक रिसेंटली आपकी पर्सन की तबीयत थोड़ी सी नाजुक हुई थी, या फिर हो सकता है स्टार इज़ द कार्ड ऑफ गुड हेल्थ। तो ये जो रिश्ते का हेल्थ बिगड़ा था ना, अभी ये रिश्ते का हेल्थ सुधारने के लिए ये होपफुल है। अगेन स्पिरिचुअलिटी एंड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। सो अगेन बैक टू स्क्वायर वन।
मे बी आपके पर्सन स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ वो तो उसके ऊपर छोड़ ही रहे हैं कि भाई तू संभाल, अभी आप संभालो, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, मैंने इतना गड़बड़ कर लिया है ना, इतना रायता फैलाया है ना कि अभी हम समेटना भी चाहे तो समेट नहीं पाएंगे। तो अभी प्लीज़ यूनिवर्स आप ही इंटरवीन करो और आप ही इस चीज़ को सुधारो। पर एक चीज़ तो एकदम सटीक है कि आपके पर्सन अभी भी होपफुल है। ये रिश्ता उनके लिए ख़त्म नहीं है। वो बस एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं यूनिवर्स से फिर से सब कुछ ठीक करने का। डिपेंड करेगा, अगर वो डिज़र्व करता है उसको ज़रूर मिलेगा उसको वो मौका। द थर्ड सेट इज़, फिर से कवर करना पड़ेगा, जजमेंट है। रेसिप्रोसिटी विद जजमेंट। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। सी अगेन डिफरेंसेस का कार्ड आया है, तो आपके और आपके पर्सन में बहुत डिफरेंसेस है। I don't want to sound racist, but like I said कि skin tones अलग, जो भी है, whatever, there are too many differences. So अभी आपके पर्सन ना रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है यहाँ ना। इस रिलेशनशिप में इट वाज अ वन वे ट्रैफिक। आपके पर्सन की तरफ से बेसिक ब्रेड क्रम्बिंग था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है कि ऐसे इस रिश्ते को टिका के नहीं रख सकते हैं। अभी यहाँ भी मुझे पूरी तरह से अगर इन्वॉल्व होना है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता गया मेरे हाथ से। सो एंड आई थिंक ये जजमेंट का कार्ड आया है ना, ये जजमेंट का कार्ड आया है। सो यस, जजमेंट अगेन द कार्ड ऑफ डिले। हाँ, इसका डिले होगा। आपका ये रिश्ते की शुरुआत होगी बट डिले होगा। कितना डिले होगा आई डोंट नो, मैक्सिमम पकड़ के चलिए। ये लियो, ये सैटर्न एंड लियो का कार्ड है। सो देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ मार्स एनर्जी इन्वॉल्व, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क येट टू बी डन। अभी भी इस रिलेशनशिप का कार्मिक रिलीज़ बाकी है अपने अपने तरीके से। आपको भी अभी आपका कार्मिक रिलीज़ अभी भी बाकी है, आपके पर्सन का भी बाकी है। विदाउट कंप्लीटिंग दैट आप दोनों साथ नहीं आओगे। बट हाँ, ये तो तय है कि आप साथ फिर से आओगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको हाथ से जाने नहीं देंगे। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड अवेकनिंग का भी है, ट्रांजिशन का भी है और रिन्यूअल का भी है। सो यस, तो इट रैप्स अप ऑल्सो। मंदिर की घंटी बजी। सो अ कन्फर्मेशन कि आपके पर्सन की भी दिमाग की घंटी बजी है। सो योर पर्सन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग योर पर्सपेक्टिव, जो कार्ड्स में भी आया है। सेकेंड इज़ दैट रिन्यूअल का कार्ड, वो भी आया है कि बार बार एक मौका ढूंढ रहे हैं ताकि एक रिकनेक्शन हो जाए। रिकॉन्सिलिएशन बाद की बात, पहले सीधे मुंह बात तो शुरू हो जाए, रेगुलर बातें तो शुरू हो जाए। सो वही रिन्यूअल की एनर्जी है। एंड ट्रांजिशन, वो भी थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार है, वो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो कर रहे हैं। एंड यस, कुछ ना कुछ जजमेंट तो वो भी फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्मा तो कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, आगे भी और होना है। ये रीयूनियन होगा, बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। डिले की एनर्जी है, मैक्सिमम डिले पकड़ के चलिए। और इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगी, आई विल नेवर सजेस्ट कि आप इसके लिए इंतज़ार करो। जो इंसान अपने इंसान को ना अपना कर्म का दायित्व, अकाउंटेबिलिटी खुद को लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, चीज़ें ख़राब हुई है, पर अगर मेरे हाथों से चीज़ें ख़राब हुई है तो मुझे ही कोशिश करना पड़ेगा उसे सटीक करने की। मैं कोशिश करूँगी तो यूनिवर्स मेरी मदद करेगी। मैं सब कुछ छोड़ के अगर घर बैठी रहूँ और ये एक्सपेक्ट करूँ कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देगी, फिर मैं ऐसे ही मेरे लिए रेड कार्पेट बिछाई जाएगी और बस मैं री एंटर कर लूँगा मेरे पर्सन की लाइफ में, ये एक बहुत ही गलत थिंग है। सो और आपके पर्सन अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही बैठे हैं। इस तरह से डिले के अलावा और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जो लोग सिर्फ रीडिंग देखने आए हो उन लोग के लिए रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। सो टाटा बाय बाय। जो लोग
मेरे सोल ट्राइब के मेंबर्स हो, जो लोग मेरे डॉग्स को लेके, एनिमल्स को लेके भी उत्सुक रहते हो, मुझसे पूछते हो कैसे है नहीं है, उनके लिए ये सेक्शन है। आप लोगों को पता है कि मेरी एक सीनियर डॉग आज, नॉट आज येट, आज वैसे टेक्निकली अभी संडे आ गया है पर अभी भी सूरज नहीं उगा है, सो इट्स स्टिल सैटरडे नाइट, इंटरवीनिंग नाइट ऑफ सैटरडे संडे। एनीवे, सैटरडे को मेरी एक सीनियर डॉग का एक लाइफ रिस्क सर्जरी होने वाला था। सो या इट वाज अ मैराथन सर्जरी, बट बाय ग्रेस ऑफ महाकाल शी इज़ फाइन। शुरू हो गया मंगल आरती, 4 बजते ना बजते। मैंने आज जल्दी ख़त्म कर लिया है मेरी भस्म आरती 3 बजे, सो इसीलिए अभी बैठी हूँ। एनीवे, शी इज़ फाइन। आई कॉल हर भाग्य लक्ष्मी। शी इज़ ऑल्सो अ बीगल, जिसके घर में थी। बहुत ही छोटी उम्र से उसको एक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास उसको एक ट्यूमर हो गया था, बट जिस फैमिली में थे उस फैमिली के डॉक्टर ने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही रह जाएगी। एंड द फैमिली ऑल्सो नेग्लेक्टेड, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई वो ट्यूमर भी बढ़ता रहा। सो ऑलमोस्ट इट बिकेम अ लिटिल ओवर 1 kg। तो डॉक्टर्स ने उन लोग ने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये इतना बड़ा हो गया है, इसको छेड़ना सही नहीं होगा, रहने दो, ऐसे ही बड़ा होते होते एक दिन यूरिनरी ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और वो फट के मर जाएगी। अभी इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हाथ लगाने से ही वो फटेगी और वो मर जाएगी, तो अभी मर जाए, इससे बेटर है कि वेट, जब वो नॉर्मली ये बड़ा होके जाता है। सो द फैमिली वांटेड टू गिव हर अवे, क्योंकि उनसे वो उस कुत्ते का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, उसके आंखों के सामने मर जाए उन लोगों को पसंद नहीं, तो वो लोग सड़क पे छोड़ने वाले थे उसको। एनीवे, तो मुझे खबर मिली तो मैं गई और वहाँ से ले आई। जनरली उसका कुछ और ही नाम था, बट मेरे सैंक्चुरी में, मेरे सैंक्चुरी का नाम वैसे रेनिंग वुल्स है, नॉट बारिश वाला वुल्स, इट्स रेनिंग लाइक रूलिंग वुल्स, REIGNING, रेनिंग वुल्स। सो जनरली मेरे सैंक्चुरी में जो भी बच्चे आते हैं उनके नाम मैं अलग से रख देती हूँ एज़ पर महाकाल्स चैनलिंग। कहा जाता है कि एनिमल्स नए नाम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट ये बच्चे तो कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, शायद वो लोग को भी समझ में आता है कि दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई लाइफ। एनीवे, तो मैं भाग्य लक्ष्मी को ले आई, मेरे घर में बहुत सालों से है, काफ़ी सालों से है, शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ। तो मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया एंड द फैमिली वॉज नॉट लाइंग। सही है कि छोटे उम्र में अगर ऑपरेशन कर दिया जाता तो शायद कुछ चांसेस थे, पर अभी इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है कि छूने से ही वो फट के मर जाना है। फिर भी वो होता है ना कि दिल में एक रहती है कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। सो आई वॉज गिविंग होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा नोइंग एब्सोल्युटली फाइन कि इससे काम नहीं होगा, क्योंकि एक ऑलमोस्ट 1-1.5 kg का ट्यूमर इतना गंदा हो चुका है, उस नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर जब बहुत छोटा था तब से अगर आप होम्योपैथी आयुर्वेदा करते तो शायद ठीक हो जाता, बट इट वाज गॉन केस। फिर भी मन को शांति देने के लिए आई वाज डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड वो ठीक भी थी। उसकी उम्र उसको देख के पता नहीं चलेगा, शी बिकम यंगर, यू नो। जब वहाँ थी थोड़ा सा ब्रूड करती थी, यहाँ आके सबके साथ घुल मिल के जंपिंग एंड ऑल दैट, खाना वाना खाने का बहुत शौकीन है, मस्त खा रही है, दौड़ रही है, सब कुछ कर रही है, भौ भौ कर रही है, बस ट्यूमर बढ़ रहा है। सो बगलामुखी जयंती के दिन, दैट वाज फ्राइडे, सुबह से शी वॉज ट्रेनिंग बट नीदर शी कुड पी नॉर कुड पूप, सुसु पॉटी कुछ नहीं हो रहा था। शी वॉज ट्रेनिंग एंड द लम्प वॉज ग्रोइंग। सो मैं देख के पता लग गया कि टाइम हैज़ कम। तो डॉक्टर्स को भी मैंने बोला, तो डॉक्टर ने देख कर बोला कि या टाइम हैज़ कम, अभी इसको ऐसे फट के मर जाना है, थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, बहुत गंदा होने वाला है, खून वून निकलेगा। बस ठीक है चलो।
देन आई थॉट के देन आई लुक्ड एट हर आइज एंड से डू यू वांट टू डाई, देख वैसे भी तू मरेगी, मुझे एक लास्ट ट्राई करने दे। वो होता है ना कि तब तक जब तक पीठ ना दीवार पे लग जाए तो आप यहाँ बत्ती नहीं जलती है। और ये भी है कि सबको अपना अपना कर्मा झेलना पड़ता है। शायद ये रिस्क मैं पहले भी ले सकती थी पर मेरे दिमाग में भी नहीं आया, मेरे पास उतना पैसा भी उस वक्त नहीं था। इट वॉज़ अ मैराथन सर्जरी और एक सर्जरी के टाइम पैसों का कोई यू नेवर नो ना वेयर इट विल गो कैसे खर्च बढ़ेंगे, यू नेवर नो व्हाट यू विल नीड व्हाट यू वोंट नीड। सो और पैसा शायद मैं इधर उधर से जुगाड़ करके कर भी लेती, बट उस वक्त दिमाग में ही नहीं आया। शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि भाग्य लक्ष्मी को अपना कर्मा कार्मिक साइकिल एंड करना था। तो मैंने बोला कि देख तू मरेगी, एक ट्राई करने दे, लेट मी ऑपरेट। तो मैंने फिर वही बोरो काछरी से जो दादा आते हैं, जो डॉक्टर नहीं है पर ताइची को बचाया, आगोमोनी को बचाया, मतलब ही फॉलोज़, वो मेरी चैनलिंग पे विश्वास करते हैं कि अगर मुझे विश्वास है कि काटना है तो हाँ दीदी मैं काट दूँगा। मुझसे उम्र में बड़े हैं पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई कॉल हिम दादा, ही कॉल्स मी दीदी। सो उसको मैंने बुलाया, उन्होंने टाइम दिया शनिवार को दोपहर 12 बजे। सो आई सेड कि दैट्स माई साइन, शनिवार के दिन हो रहा है तो तेरा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और तेरा भी कार्मिक रिलीज़, मेरा भी कार्मिक रिलीज़। सो इधर इस रिलीज़ के बाद तेरे को मोक्ष तो मिलेगा, इधर रोग से मोक्ष मिलेगा या इस नश्वर जीवन से, इस बॉडी से मोक्ष मिलेगा, जो भी है तेरे लिए अच्छा ही होगा। रही बात दोपहर 12 बजे की, जनरली 12 बजे शनिवार 12 बजे हम बंगालीज लोग सही नहीं मानते हैं, बार बेला बोलते हैं, भूत प्रेत का टाइम। सो बट अगेन मेरा मानना, और उससे पहले एक और डॉग का ऑपरेशन था, उस दादा को कहीं और जाना था, एंड एवरी केस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एंड आई सेड कि नो प्रॉब्लम, अगर नीयत सही हो तो बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाएगा। सो 12 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। It went till 5:30 in the evening. किचन स्केल में मैंने मेजर किया, the lump had grown to almost 3 kgs, a little less than 3 kg. She is fine. महाकाल ने बचा लिया। I was just holding her hand, trying to give my energy and chanting महाकाल मंत्र, but anyway वो तो जो मुझे करना था वो तो मैं करती ही हूँ, बट कैसे हो गया पता नहीं, पर शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, होश भी आ गया है, शी इज़ नॉट अ शांत बच्चा, इधर उधर घूम रही है, फिर सो रही है, सुसु कर रही है, पानी पी रही है, नॉर्मल कुछ नहीं है। खाने के लिए भी आई थी पर अभी खाना नहीं दे सकते, सुबह को ही मैं दूंगी उसको, क्योंकि एनेस्थेशिया का जो है उल्टी करने से पेट में दर्द हो सकता है। आई नो दूंगी तो उल्टी नहीं करेगी, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इट्स लाइक दैट कि चलो अभी जितने दिन भी वो जिएगी उस भार से मुक्त होके जिएगी। सो या इट फील्स गुड, इट फील्स नाइस। वैसे मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ महाकाल का है। कहाँ वो किसको कितने दिन तक रखेगा, कहाँ रखेगा, किसके पास रखेगा, सब वो डिसाइड करते हैं। कहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो डिसाइड करते हैं। सो या यही अपडेट देना था। अ लॉट ऑफ पीपल, क्वाइट सम, आई मीन मेरे क्लाइंट्स जो देखते भी हो वीडियो पे, वो लोग व्हाट्सएप किए हो, सम ऑफ यू हैव रिटन इन द कमेंट्स कि कैसी है। सो मैंने सोचा अपडेट दे दूँ। एनीवे रीडिंग तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई है, ये थोड़ा सा चिट चैट कर लिया। मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, नॉट बिकॉज कि वो जिएगी या मरेगी, बट एक गिल्ट तो काम करता है कि पहले क्यों नहीं सोचा। बट हाँ जानती हूँ पहले नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ, बट चलो हो गया, अब सही है सब कुछ, जो वो चाहे। शिव निवेदयामि, सर्वम शिवमायम। शंभो।